Hi friends, welcome to my channel and a very good afternoon. It is 1 p.m. here in Mumbai and 33 degrees is supposedly winter, but ऐसा लगता नहीं है. I'm just having um, lunch. लंच तो नहीं बोल सकते, लाइट स्नैक्स. मेरा कॉफ़ी बचा हुआ था, ब्लैक कॉफ़ी, थर्ड कप ऑफ कॉफ़ी. I'm just finishing that off. Bitter. Imagine this is my humble हुदा का लिपस्टिक. कहाँ है ये? हुदा का लिपस्टिक है. What else can I say? अच्छा दिखा दूँ, ये मठरी है. हाँ, ये मठरी है और हरी मिर्च के अचार. विच आई हैड ऑफ कोर्स बॉट इट लास्ट संडे. मुझे छाछ बना के पीना था, सो आई हैव छाछ. मे भी शाम को पीऊँगी. आई जस्ट लव दिस हरी मिर्च का अचार. वो होता है ना, स्टार्टिंग में तुम्हें एक फ्लेवर पसंद आता है तो तुम्हें वही खाना है. तो आई हैव ट्राइड इट विद चकली, आई हैव ट्राइड इट विद भाकरवाड़ी. आई डिड नॉट ट्राई इट विद मठरी. मज़ा ही आ जाता है. सच सवर के बैठी हुई हूँ. Do I get emotional in the small garden? Shaista has just posted. It's difficult to talk about because it is coming in free flow. If I sit and script it and think how I'm going to talk, तो ये edited versions रहते where I am portraying the I am victim and सामने वाली party is the torturer. But the things are as it is. कभी कभी मुझे लगता है मैं वो वाली शांति हुई नहीं जो पहले थी. दिस चेंजेस आर ऑटोमेटिक. कॉफ़ी इज़ वेरी हीटी. समर सीज़न है, मुझे थोड़ा स्पेरिंगली पीना चाहिए. एक मिनट. हाँ,
Sorry guys, back after the break. मेरा कंटेंट बुरा लगता है तुम लोगों को तो मत देखो. ट्रिगर हो रहे हो, ऑफेंड हो रहे हो, मत देखो. आजकल मैंने और ढोंगीपना क्या देखे है. ये राम के भजन गाने, राम के भजन सुनाई देते हैं हर जगह. पॉन्ड पार्क में जो लोग चलते हैं ना, वो लाउडली वो भजन लगा के सुनते हैं. एक आध को मैंने ऐसे किया था. नॉट बिकॉज दे वर पुटिंग राम के भजन, बिकॉज वो ढोंगीपना कर रहे थे. आइदर यू आर वॉकिंग एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट, तो नीचे बैठ कहीं आराम से बैठ के हेडफोन्स में सुनो ना ढोंगीपना क्यों करने का. सिर्फ ऐसे देखा था. तुम्हारी भक्ति का तमाशा मत करो. ढोंगीपना. शेम. ये कैक्टिक्स के बारे में बता रही थी ना, ये कैरिस्मेटिक ग्रुप. दे थिंक दे कैन हील पीपल. उनके अंदर वो जो उनका मेन प्रीचर होता है ना, उनको लगता है कि वो जीसस के ज़माने से कि कोई व्यक्ति है, अपने आप को इतना प्राउड और इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं. ये मतलब उनके ये देखने चाहिए फिर तेवर. नो, यू हैव कम टू दिस प्रेयर मीटिंग सो यू हैव हील्ड. Are you trying to improve your health by maintaining your good health, or do you want to fall sick and come there and pray and then get healed all the time? मैं ये नहीं बोलती कि प्रेयर में ताकत नहीं होती है. प्रेयर में बहुत ताकत होती है, बट तुम्हारा फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि whether I go to this prayer meeting or I don't go to this prayer meeting, God is giving me, not because these bunch of people are praying. देने वाला वो. क्रेडिट ये लोग लेते हैं. और आजकल ये क्या चल रहा है चैनल्स के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी. बुरी आत्माएं होती है. अगर बुरी आत्माएं अगर इतना ही तांडव मचाती ना, हम लोग जी नहीं पाते. चीज़ का एक बैलेंस होता है. इवन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड उनके बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि वो एक हद तक ही दहशत मचा सकते हैं. बड़ा मज़ा आ गया. तुम लोगों को क्या लगता है कि वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज रियल इन द मीडिया?
एक एक ऐसे ऐसे फालतू न्यूज़ आते हैं कि यू रियली वंडर। पहले एक ज़माने में वो स्टार्स को देखने का मज़ा ही कुछ और आता होता था। अभी there's so much of platforms that people don't have to only lean on to movies. एक ही चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँ टू द यंगस्टर्स, दिखावे पे मत जाओ। दिखावा 2 दिन लास्ट करता है। जितने तुम लो प्रोफाइल रहते हो, जितना तुम क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हो, नॉट द क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तुम उतने ही सेटिस्फाइड रहोगे लाइफ में। तुम ये गुरुज के पीछे, लाइफ कोचेस के पीछे, मैनिफेस्टेशन के पीछे नहीं भागोगे। ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखेगी आफ्टर सम टाइम्स। व्हेन यू आर यंग ये सब सोचा करने के लिए गोल्स अचीवमेंट्स मायने रखते हैं। आफ्टर सम टाइम्स ऑल दिस बिकम्स मीनिंगलेस। ऑल यू वांट टू डू इज पे योर बिल्स एंड लीड अ वेरी क्वाइट लाइफ। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। तुम्हारा हेल्थ अच्छा है, तुम चल फिर सकते हो, तुम पीसफुल ज़िंदगी जीते हो, दैट इज़ अ सक्सेस। तुम ये मटेरियल पोजीशन, ये फालतू की लग्जरी आइटम्स, ये सब चीज़ों के पीछे भागोगे ही नहीं। ब्रांडेड चीज़ें, वेकेशन, आलतू फालतू का कनेक्शन, रिलेशनशिप, अनाप शनाप सेक्शुअल रिलेशनशिप तुम्हें कुछ बॉदर ही नहीं करेगा। खाने पीने के मामले में भी तुम लोग भुक्कड़ नहीं रहोगे। सिंपल मील्स में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दाल चावल खाया उसमें सेटिस्फैक्शन। अभी मैं ये मटरी और हरी मिर्च का अचार खा रही हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सिंपल चीज़ें। यू विल बी नॉट लाइक आई वॉन्ट टू बी सीन एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। मुझे हर चीज़ में लीडर बनना है, हर चीज़ में मॉनिटर बनना है, हर चीज़ को लीड करना है, बदलाव लाना है। बदलाव तुम अपने एक्शन से ला सकते हो, थोड़ा बहुत। कहानियों और किताबों में अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। आर्ट मूवीज़ में भी अच्छा लगता है। हम सुनहरा भविष्य लेके आएंगे, ये वो। जहाँ पैसा है वहाँ सुनहरा भविष्य है। पिकल इज अ फर्मेंटेड फूड ना। मेरी ना जीभ इतनी तेज़ हो गई है। व्हेन यू आर इन ओपन स्पेसेस ना, तुम्हारे इमोशंस भी फ्री फ्लो में होते हैं। व्हेन यू आर कंफाइंड इन एन एरिया, 4 दीवारी के अंदर, तुम्हारे इमोशंस भी वैसे ही रहते हैं, कन्फाइंड। व्हेन आई एम इन दी ओपन, व्हेन आई एम इन द पॉन्ड पार्क, व्हेन आई एम इन स्मॉल गार्डन, you should see my aura and my energy is different when I'm sitting in my bedroom.
It's different. सॉरी, मैं थोड़ा लॉस्ट हो गई. Why am I enjoying this meal? Because it is only one piece. अचार एंड मटरी. मटरी के पैकेट में भी मुझे मिक्स्ड अचार मिला था. मटरी इज टू बी हैड विद अचार बिकॉज इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है. बहुत ही ड्राई डिश है ये, सूखा है. एक छोटी सी डिब्बिया मिली थी मुझे मिक्स्ड अचार की. इवन आई हैव मिक्स्ड अचार विद मी. नो, माई पॉटेड प्लांट इज़ ऑल क्राउडेड क्योंकि यू सी वन प्लांट नेक्स्ट टू तुलसी का है, उसके साइड में आई डोंट नो सम टमेटो का वो ग्रो हो गया है बिकॉज इट्स ऑल कॉम्पोस्टिंग की मिट्टी, राइट. सो मिट्टी में से कुछ ना कुछ सॉइल में कुछ सीड्स बचे हुए हैं, वो ही निकल रहे हैं. तो मिंट मैंने हार्वेस्ट किया था. मिंट इज़ ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल. एक टाइम पे वो बहुत ड्राई और ये बहुत स्कैंटिली ग्रो हो रहा था बीच में. सो आई जस्ट लेफ्ट इट लाइक दिस. तो ये ग्रो होने लगा. तो शायद इसके शेड में दैट मिंट इज़ रियली ग्रोइंग वेल, मे बी, आई हैव नो क्लू. मिंट मैंने वो ऐसे बाज़ार का मिंट लाया था और एक बाई चांस मैंने ये हार्वेस्ट किया. बाई चांस क्योंकि ये मिट्टी इतनी फर्टाइल है. एंड देयर इज़ अ स्नेक प्लांट विच आई हैड गॉट फ्रॉम पॉन्ड पार्क. इट इज़ ब्लूमिंग एंड छोटे से पॉट में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है वो बिकॉज द मिट्टी इज़ सो गुड. इट्स ऑल कॉम्पोस्टिंग मिट्टी. मेरे सारी मिट्टी इतनी अच्छी दिखती है, मेरे प्लांट्स इतने अच्छे हैं बिकॉज द मिट्टी इज़ सो फर्टाइल. माई वेजिटेबल शेविंग्स, इफ़ आई एम ईटिंग एग्स तो मैंने बहुत ही ना के बराबर एग शेल्स होते हैं. चिकन के जो छोटे छोटे बोन्स जो पल्वराइज्ड हो सकते हैं वो होते हैं. So I don't waste any of the organic material. It goes back to my mud. Fruit peels होते हैं. So you just see the results with organic fertilizer. You don't have to use महंगा from Amazon and all. It's a messy work. I'm telling you, gardening is messy work क्योंकि mulching रहता है, composting रहता है, repotting रहता है. To get these kind of results बहुत वो मिट्टी के साथ वो करना पड़ता है. अपन ये करना पड़ता है. So when you're doing mulching, it retains moisturizer is retained in the pot. सूखता नहीं है मिट्टी. मेहनत का काम है ये. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे पॉट्स लिविंग रूम के उसमें है, पैरापेट पे है, जो मैंने कुछ उगाया नहीं है. दे आर कॉम्पोस्टिंग मिट्टी. सीरियसली सिर्फ एक ही है
पॉन्टॉक से मैंने लाया था आलुआ की सब्ज़ी के पान का। वो बाई चांस अच्छी तरह से उग गया है लाइक अ क्रिपर, लेकिन ऑन द 5th फ्लोर। वो नीचे पूरा ऐसा लगता है कि वो बर्ड्स ने पूरे लीव्स वगैरह खाए हैं। और ऊपर ऊपर बहुत ऊपर तक गया है वो क्रीपर और बहुत खूबसूरत लग रहा है। This balances out these rice puffs, भेल मिर्ची का हल्का होता है ना, बैलेंस हो जाता है। There are moments of silence in my speech also. सच्ची वो क्या शांति थी और ये क्या शांति है। If I can see the difference in my eyes, they look different. अगर तुम लोग मेरे अर्लियर वीडियोस देख रहे हैं, मैं डिफरेंट लगती हूँ, अभी मैं डिफरेंट लगती हूँ। मुझे जापानीज़ का वो क्राफ्टमैनशिप अच्छा लगता है, वेरी नीट एंड क्लीन जापानीज़ एंड कोरियंस। ये अपने मैं एक लेडी को देख रही थी, वो हैंडबैग स्क्रैप मटेरियल से हैंडबैग करी। देख ये सब शौक एंड पैशन है। मतलब अगर यू कैन स्पेंड आवर्स सॉर्टिंग आउट दैट स्क्रैप मटेरियल, and then you can make a bag out of it. So much of work hours. ऊपर से उस स्क्रैप मटेरियल को एम्ब्रॉयडरी करना, ये शौक का काम है। पर पेशेंस, हर कोई उसको एंजॉय नहीं करेगा। और ठीक है, शौकिया तौर पे है, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। Are we consuming?
अब ये जो ब्लैक स्मिथ वगैरह होते हैं वो क्या मेजरमेंट लेके हर बार उनके माइंड में मेजरमेंट्स होते हैं, इसलिए उनका काम वो बनाते हैं, फट्टे बनाते हैं, मेजर करके थोड़ी बैठ जाते हैं, उनके माइंड में होता है वो। ये जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्यों आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो रिस्क नहीं उठाते, वो उनके बुक्स में ही उलझे पड़े रहते हैं। वाइलेज ये ठेले चलाने वाले भैंडी, दे डोंट हैव मच टू टॉक, इंग्लिश में वो हाई फाई बातें नहीं करते, बस धंधे पे बाकड़ा लगाते और धंधा शुरू कर देते हैं, फिर वो चल पड़ता है और पैसे बना लेते हैं। ये सब डेलिकेट डार्लिंग्स हो जाते हैं, डेलिकेट डॉल्स बाकी की पब्लिक। We are supposed to be, we should have a sustainable lifestyle. ऐसे नहीं कि मीनिंगलेसली कुछ भी कर लिया, कैसे भी जी लिया, इसलिए there's so much of unhappiness because there's no satisfaction in life. मीनिंगलेस रिश्ते हैं, मीनिंगलेस जॉब्स है, सिर्फ मटेरियल पोजीशन और एक फेक स्टेटस है। मे बी दैट इज़ द रीज़न I feel I'm from a different world altogether, not because I'm unique or something. It's because deep down maybe I'm seriously disconnected with so many things in my life. Another thing is that I have the luxury to be disconnected as long as I can stretch. आगे पता नहीं, अल्लाह मालिक। Five years down the line, बहन चोद। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये सब दिखावा रहता है, सब दिखावे के लोग रहते हैं। सिर्फ ये जो टॉप मैनेजमेंट के लोग, उनको थोड़ी ज़्यादा पगार मिलती है तो हेकड़ी दिखाते रहते हैं, एज दे ओन द कंपनी। है तो तू भी नौकर ही ना, एम्प्लॉई। ठीक है, तू थोड़ा सा बड़ा सुपरवाइज़र, हम लोग छोटे निचले, छोटी मच्छी, तू थोड़ी मिड साइज़ मच्छी, लेकिन तू भी तो मच्छी ही है ना, नौकर ही है ना। लेकिन ऐसे एटीट्यूड मारेंगे जैसे इनके बाप दादाओं की जागीर है वो कंपनी। ठंड रख को बोलने का मन करता है। कुछ लेडीज़ का मैंने बोला ये तेरा ससुराल या मायका नहीं है, दिस इज़ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो यू जस्ट काम डाउन दैट आस ऑफ योर्स। जब हेकड़ी दिखाते तो मैंने बोला तुझे मायके में ये दहेज में नहीं आया था कंपनी, तुझे शट योर माउथ। करियर ओरिएंटेड तो why are women so dissatisfied? Because they have to keep proving themselves. Such high standards they have kept them. उनको इतने हाई स्टैंडर्ड्स पे रख दिया है कि वो बाहर उनको टच करना है इन एवरीथिंग। फुल मार्क्स भी मिलने हैं, अच्छा भी दिखना है, अच्छा खाना भी बनाना है। आजकल वो प्रेशर नहीं है खाना बनाने का या कपड़े धोने का या घर साफ करने का। बट आई एम जस्ट सेइंग, नौकर रख के ये काम कर सकते हैं। बच्चा भी सरोगेसी से आजकल पैदा होता है, रिलेशनशिप भी ओपन है, तो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ ऐसे हैं। वो ये फ्राइडे ही है। फ्राइडे है आज। माइंडलेस चीज़ें फॉलो करना। अगर लोगों को मैंने और एक बार बोलती हूँ, अगर तुम्हें मेरी
वीडियोस ट्रिगरिंग लगते हैं या सब्जेक्ट मैटर एकदम ऐसे काटने दौड़ने आता है ना, तो यू प्लीज़ ऑफेंसिव जैसा लगता है तो प्लीज़ मत देखो, क्योंकि ये जो चैनल है ना वो ऐसे ही है, मुँहफट एकदम। तो इसको मैं टोन डाउन नहीं कर सकती भाई किसी रेट से, क्योंकि मैंने अपना शुरू ही किया था फेक गुरु एक्सपोजर के साथ। मेरे भी काफ़ी फॉल्ट्स हैं, मैं कोई परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ। पहले मुझे आए दिन रिक्वेस्ट मिलते हैं, एक्सपोज दिस वन, एक्सपोज उनके लोकल बाबा, उनका जो भी लोकल जो भी है, एक्सपोज दैट वन, दिस वन, स्पीक अबाउट दिस थिंग दैट थिंग। ऐसा नहीं होता है। देयर आर एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब डूइंग द सेम थिंग। जहाँ मैं कर सकती हूँ आई विल डू इट, जहाँ पे नहीं होता था मैं यूज्ड टू से प्लीज़ गो एंड वॉच अदर चैनल्स। I used to talk on very serious subjects before. अगर तुमने ये देखा है कि आजकल मीडिया के पास कुछ नया नहीं है, सो दे आर रीहैशिंग ओल्ड पीपल, ओल्ड मेमोरीज। पॉडकास्ट में भी ओल्ड एक्ट्रेसेस को लेके आते हैं फ्रॉम द 70s एंड द 80s के लोगों को लाके पुरानी बातें रिपीट करना, बेकार की बातें वही रिपीट करना, सुनाना। हमें क्या 40 years ago वो एक्ट्रेस आएगी, वो बताएगी कुछ, क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग न्यू एंड द न्यू पीपल डोंट हैव एनी पर्सनैलिटी और एनी कंटेंट टू टॉक अबाउट, सो दे हैव टू गेट ओल्ड पीपल, ओल्ड रूमर्स, ओल्ड स्कैंडल्स, बिना सर पैर की बातें करना। मैंने बोला क्या वाहियात चीज़ें हैं ये, बेकार की, कुछ मीनिंग भी नहीं बनता है। They do it on purpose. There is nothing to look forward for. So they are making money out of nothing. वो जो गेस्ट आता है उसको भी पैसे देते हैं टू मेक अप सम लवली स्टोरीज, क्योंकि 40 साल पहले क्या हुआ था, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, सो वैसे वाला सीन है वो। सो जब भी मैं पुरानी कहानियाँ सुनती हूँ या पुरानी एक्ट्रेसेस को देखती हूँ या उनकी कहानियाँ, मुझे पता है कि ये कहानियाँ ही होती है एग्जैजरेटेड, उसमें से सिर्फ 5% या 10% घटा होगा या नहीं घटा होगा, एंड यू ऑल विल नॉट बी इवन रिलेटिंग टू इट। अभी उदित नारायण का है, देखो कैसे उसको फोकस में लाया। इट्स कॉल्ड ह्यूमिलिएशन रिचुअल एंड एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस, और वो हमेशा सेक्शुअली होता है। It's always sexual in nature. These people have access to the best of things. तुम इनके असली चेहरे देखोगे ना तो डर ही जाओगे, अगर ये सर्टेन केमिकल्स कंज्यूम नहीं करते हैं या इनकी रेक्टिफिकेशन नहीं होती है। उनको लार्जर देन लाइफ बना के रख दिया है, सीरियसली। तुम्हारी ज़िंदगी जितनी लो प्रोफाइल है ना, तुम उतना खुश रहते हो। तुम जितने ऑथेंटिक हो उतनी तुम्हारी लाइफ सेटिस्फाइंग रहती है। येस्टरडे व्हेन आई हैड कॉफ़ी ना, मुझे सर दर्द करने लगा। आई स्टार्टेड हैविंग अ हेडेक एज इन हियर, एंड देन आई फेल्ट फास्ट स्लीप एंड देन आई गॉट अप एट 1:30 एज ए सेड। मुझे अपने फ़ोन का स्टोरेज वगैरह देखना था, अपलोड्स करने के लिए भी रखे थे।
तो वो वाली बात है. मिनी लंच. एंड आई एम सो मच इन टू ग्रीनरी, क्योंकि मेरे बेडरूम से मुझे पेड़ पौधे नज़र आते हैं, तो इट्स वेरी सूदिंग, वेरी कूलिंग टू द माइंड. संडे मंडे से मैं शुरू करती हूँ अपना सैलड रूटीन, और वो सूखा ब्रेकफास्ट इन द बैकग्राउंड. चना कुरमुरा हमेशा रहेगा, बिकॉज आई लाइक टू ईट दैट. इट्स वेरी लाइट एंड पफी. और बाकी आई विल सी व्हाट इज़ टू बी डन. खाकरा का पिज़्ज़ा बना के खाऊंगी मैं. विथ कॉफ़ी. दीज डेज आई लाइक टू हैव अ बिट ऑफ कॉफ़ी. चाय भी मुझे पसंद आती है. फॉर मी टी मेकिंग इज़ अ रिचुअल. आई जस्ट डोंट डू इट. मेरा मन करे ना, माइंड फ्रेश रहता ना. वरना इन क्विक फिक्स आई ऑलवेज हैव कॉफ़ी. आई फील पर्कड अप विथ कॉफ़ी ऑल्सो. माई ब्लैक कॉफ़ी. मैंने अलसी की चिक्की लाई, फ्लैक्सी चिक्की. अजीब सी थी वो. Another thing I wanted to say is that don't be obsessed with makeup, as in blush and this foundation and skin को जितना तुम natural रखते हो. Look at my skin, natural. अगर मैं इतना माल मसाला ऑल दिस ईयर्स को रखती तो मेरे स्किन जली हुई होती. ये जो सेलिब्रिटीज़ दिखाते ना कि उन लोग उतना सारा पीलिंग करते हैं, इतना सारा वर्क करते हैं अपने स्किन को, और उनके असली चेहरे देखो जब ये बूढ़े होते हैं. दे लुक लाइक विचेस नंदलेस. बट जब वो मेकअप उतरते तो इतनी डरावनी और इतनी अगली लगती है इन लोग. विदाउट दैट हेयर कर्लिंग, कलरिंग, ऑल डन अप, ऑल मेड अप, वेरी अगली लुकिंग फीमेल्स. इनकी तरह बनने का चाह मत रखो तुम लोग. इनकी तरह फिगर, इनकी तरह लाइफस्टाइल. डोंट मेक दीज पीपल योर आइडल्स, चाहे वो कोई भी हो. आजकल यूट्यूब में वो जो मज़ा था ना पहले, वो नहीं है अभी. बीच में तो काफ़ी बकवास हो गया था, अभी थोड़ा ओके है. बट दे आर लिटरली सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशन. मैनिफेस्टेशन आजकल लोगों के थोबड़े पे चेप रहे हैं उन लोग. गॉड अलोन नोज़. Can you hear the birds chirping? Spring season has started, but in the morning it was around 22 degrees. Small garden is so beautiful. ऐसा लगता है हम लोग हिल स्टेशन में हैं. पॉन्ड पार्क में जाओगे ऐसा लगता है हम हिल स्टेशन में हैं. When I'm walking towards Pond Park in the morning,
किसी दिन आई टेक वो लेफ़्ट साइड का मैं ले लूँगी शॉर्ट्स चलते चलते, आफ्टर द चर्च वाले शॉर्ट्स लूँगी। चर्च तक मैंने 2-3 बार लिए हैं ना, तो आफ्टर द चर्च आई बिगिन फ्रॉम द चर्च कि ये चर्च है, देन आई क्रॉस द रोड और लेफ़्ट साइड का व्हेन आई एम गोइंग टू द पॉन्ड पार्क ना, क्योंकि ये साइड बड़ा डस्टी रहता है और बहुत ही ऐसा रहता है, तो उस साइड में उतना डस्ट नहीं रहता, ये बहुत ही डस्टी साइड है, तो आई ऑलवेज क्रॉस द रोड एंड टेक द लेफ़्ट साइड एंड आई गो। सो लेट्स सी, I'll do that maybe tomorrow or so. Let's see. Okay. As of now, I'm winding up, and let's see if there is a video in the evening or so. Bye. Take care.